हेलो एवरीवन। सब दर्दों की एक दवा भी एस्ट्रोफिट में आपका स्वागत है। मैं हूँ भावेश भाई स्वामीनारायण, साइंटिफिक वास्तु एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सुसाइड के कौन से योग होते हैं और ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कुंडली के अंदर, कौन से प्रॉब्लम होता है कि इंसान सुसाइड की तरफ इंस्पिरेशन होता है। WHO के हिसाब से हर 40 सेकेंड में एक आदमी आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। तो ऐसा कौन सा रीज़न है कि आदमी सुसाइड करता है, वो हम जानेंगे। सुसाइड जो करता है वो इंसान की खुद की ताकत नहीं होती है। जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है उसको उकसाती है, सुसाइड के लिए प्रेरणा देती है। 9वीं कक्षा का बच्चा रात को टॉयलेट अकेला नहीं जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो उसकी ताकत थोड़ी होती है, कोई और चीज़ है, कोई आत्मा है जो उसको इंस्पिरेशन देती है कि तुम आओ और सुसाइड कर लो। आओ समझते हैं सुसाइड के कारण क्या होता है। आपके कुटुंब के अंदर आप किसी ने, आपके पूर्वज ने सुसाइड किया है या किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो आपको सुसाइड की ओर लेके जाएगा। दूसरा कारण है आपका कोई मित्र है, आपका कोई भाई है, उसने सुसाइड किया है तो वो भी मोहवश आपको उसके साथ रखने के लिए आपको सुसाइड की इंस्पिरेशन देंगे और सुसाइड कर लेंगे। तीसरी बात आती है आपने किसी का अपमान किया है या किसी को खराब शब्द बोला है, या आपका नौकर है और मैनेजर है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो बदले की भावना से वो आपको अपनी ओर खींचेगा और आप मृत्यु की शरण हो जाएंगे, आप सुसाइड की ओर खींचे चले जाएंगे। मरने के बाद कोई संबंध नहीं रहता है। अतः मोह के वश या बदले की भावना से सूक्ष्म जगत की आत्मा आपको सुसाइड की ओर इंस्पिरेशंस देती है। और एक रीजन है जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं वो आदमी भी सुसाइड की तरफ जाता है। पर ज़्यादातर 10% ही ऐसा होता है, 90% सूक्ष्म जगत की जो आत्मा है वही आपको प्रेरणा देती है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल समझते हैं, अगर दो लोग सुसाइड करते हैं या जो सामूहिक सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो सभी के ग्रह नक्षत्र एक साथ थोड़ी खराब होंगे, सभी के कमजोर थोड़ी होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रह नक्षत्र के अलावा भी और कोई चीज़ है और कोई आत्मा है जिसको एलियन बोलते हैं या प्रेत बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, वो आप 90% उसका प्रभाव रहता है आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, वो आपको सुसाइड की तरफ लेके जाए। हमारे शास्त्र आत्महत्या की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि जो आत्महत्या करता है उसके उसका जो अग्नि संस्कार से लेके तर्पण तक जो भी क्रियाएं होती है वो सब करना वर्जित है, वो करने से दोष लगता है। जो भी इंसान आत्महत्या करता है उसको चंडाल रस्सी से बांध के राजमार्ग से लेके जाता है और वही खुद करता है, और कोई उसका परिवारजन कोई भी क्रिया नहीं करता। एक रिसर्च और भी हमने किया है कि जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है वो खाली सुसाइड के लिए प्रेरणा देती है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत की बहुत सारी तकलीफ हमने अनुभव की है। तो सबसे पहले तो 90% जो बीमारियां होती है शरीर के अंदर, कैंसर से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक, पैरालिसिस तक, वो सब सूक्ष्म जगत की देन है। 90% तकलीफें, 70% बीमारियां सूक्ष्म जगत की देन है। डिवोर्स हो जाना, शादी न होना, प्रमोशन ना होना, फाइनेंशियली क्राइसिस होना, कर्जा हो जाना, धंधा नहीं होना, ये सब सूक्ष्म जगत की तकलीफ में आता है। अगर आपके कुंडली के अंदर सूक्ष्म जगत की तकलीफ कैसे है वो आपको समझना है तो कुंडली समझिए। कुंडली के अंदर मुख्य 3 ग्रह देखे जाते हैं। जो 3 ग्रह है अगर वो कमजोर हो जाते हैं या अस्त के हो जाते हैं तो सूक्ष्म जगत की तकलीफों का ताकत आपके घर में बढ़ जाती है। तो ग्रह कौन से 3 है? तो एक सूर्य, चंद्र और गुरु। ये 3 निर्बल हो जाने से सूक्ष्म जगत की तकलीफें बढ़ जाती है। तो सूर्य को समझते हैं। सूर्य अगर राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य नीच का हो रहा है तुला राशि का। दूसरा चंद्र है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्र शनि का साथ है या सूर्य शनि साथ में है, गुरु राहु साथ में, गुरु केतु साथ में, या गुरु नीच का हो रहा है, चंद्रमा नीच का हो रहा है, तो ये सारी तकलीफें होती है। दूसरा, ये तीनों ग्रह अगर 3 से 8 बार स्थान में रहते हैं तो भी कमजोर कहे जाते हैं। तो अगर ये ग्रह नक्षत्र आपके कमजोर हो जाता है तो सूक्ष्म जगत आपको ज्यादातर इंस्पायर करेगा कि आप सुसाइड कर लें या आपको प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाए। सूक्ष्म जगत की तकलीफें अगर आपको रोकनी है तो इम्यूनिटी सिस्टम पावर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इसके अंदर समझते हैं कि 2 प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम रहती है। एक तो फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको आप प्राणायाम करके, जिम करके, सुबह रोज चल के बढ़ा सकते हैं, और दूसरी रहती है मेंटल इम्यूनिटी सिस्टम। लोग मेंटल इम्यूनिटी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसी की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेंटल इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? तो तुलसी का सेवन करने से तुलसी
कि माला गले में धारण कर सके। सूर्य को जल चढ़ाने से, मंत्र जाप करने से, नियमित मंदिर जाने से, सत्संग करने से, शास्त्र पढ़ने से मेंटल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। क्योंकि सूक्ष्म जगत की जो तकलीफ है वो मेघस को पकड़ लेती है, इसीलिए गले में तुलसी धारण करना हमारे शास्त्र में लिखा है। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है नीचे मूलाधार चक्र से प्रवेश करके ऊपर की ओर उठते हैं, और यहाँ जो आग्नेय चक्र को पकड़ लेते हैं, मेघस को दबा देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। आपकी आग्नेय चक्र बंद हो जाता है और वो अपना चला आता है, तो इसीलिए आप डिसीजन भी नहीं ले पाते और डिप्रेशन का भोग बनते हैं। आपको अगर आपको खुद को, अपने परिवार को, आपके पूरे डीएनए को सूक्ष्म जगत की तकलीफ से बचाना है, तो एकमात्र उपाय है कि आप कानपुर में जो करौली सरकार है उसकी ट्रीटमेंट ले लीजिए। करौली सरकार की ट्रीटमेंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो वीडियो देखने मात्र से आपके सुसाइड के विचार बंद हो जाएंगे, नेगेटिव विचार बंद हो जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फीलिंग होगी। हमने अनुभव और रिसर्च द्वारा ये तय किया है कि करौली सरकार का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। वहाँ जितनी सामर्थ्य है, जहाँ शक्ति है, वो भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या का दरबार है, और गुरुदेव जो संतोष जी भदौरिया है खुद वहाँ का संचालन कर रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा से कितने भी पूर्वज है, कितने भी सूक्ष्म जगत की आत्मा आपके घर के अंदर 100 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी रहेगी, तो भी वहाँ मुक्ति पा जाती है। ऐसा बड़ा पूर्वज मुक्ति का धाम है, तो वहाँ आपको कैसे भी करके पहुँचना है। अन्यथा हम लोग हिंदू शास्त्र की जो परंपराएं अपनाते हैं, जैसे तर्पण करना, नान बलि करवाना, प्रेत बलि करवाना, भागवत की कथा करवाना, पूर्वज मुक्ति के लिए जो जो हमारे शास्त्र में रीति रिवाज लिखे गए हैं वो हम सब करवाते हैं, फिर भी कुछ फल नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो पूर्वज ने नक्की किया है कि आपको परेशान करना है, आपको नुकसान पहुंचाना है, या मोहवश उसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो आप कितने भी कथा करवा लो, कितने भी साधना करवा लो, प्रेत बलि करवा लो, नान बलि कराओ, कुछ मतलब उसका कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। उसका रिजल्ट खाली करौली सरकार में आपको मिलेगा। तो वहाँ की ट्रीटमेंट ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं हूँ भावेश भाई स्वामीनारायण, साइंटिफिक वास्तु और एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू।